तो देखिए यहाँ पर हमने हाथ सिलाई कर ली है और यहाँ पर हुकाई लगा दिया है। इम्पोर्टेड चेन लगाए तब यहाँ पर आई भी रेडीमेड लगाना होता है। अब यहाँ पर हमें इस तरह गद्दी रख देना है और उसके बाद यहाँ पर साइड डाट पर आयरन करना है। इस तरह अब आयरन से फिनिशिंग होने के बाद अब हम कस्टमर को पहनाकर इसका फिटिंग चेक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग डिपनिक चार्ट के अनुसार हमने जो प्रोसेस बताया वैसे बैक पार्ट में ये 10 इंच डिपनेक है और फ्रंट पार्ट में ये 7.5 इंच डिपनेक है और यहाँ पर क्रॉस टक्स है। तो इस तरह यहाँ पर क्रॉस टक्स के कारण जो फ्रंट पार्ट बढ़ता है वो मेन बस्ट पर यहाँ पर एडजस्ट होता है। कस्टमर अगर लूज फिटिंग पहनना चाहते हैं तो इस प्रकार से 3.5 इंच लूजिंग सही है, लेकिन अगर कस्टमर को और टाइट पहनना हो तो यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर टमी का भाग ज़्यादा बाहर निकला हो तब यहाँ पर हमें टाइट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह से यहाँ पर टाइट करेंगे और टमी का पार्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा। इसलिए हमने समझाया है कि जिस कस्टमर का टमी का पार्ट ज़्यादा हो तब हमें कमर का शेप में ज़्यादा लूजिंग लगाने की आवश्यकता रहती है। अब बैक पार्ट में देखिए, आधा इंच का टक्स यहाँ वेस्ट लाइन पर था और उससे नीचे हमने 3 इंच पर जो ज़्यादा चौड़ाई का टक्स लगाया तो वो यहाँ पर एडजस्ट होता है। जैसे हम कोई स्कर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं तो उसकी लेंथ यहीं से शुरू होती है, तो उस टाइम पे वहाँ पर कैसे 1 इंच का डाट लगाते हैं या 1.5 इंच का डाट लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर टक्स की चौड़ाई ये जगह पर एडजस्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट नंबर 3 के अनुसार यहाँ पर से हमने जितना कटिंग किया रहता है तो ये शोल्डर का पार्ट ऊपर की तरफ रहता है। वैसे इसका ओरिजिनल शोल्डर का एंड यहाँ पर है, लेकिन डीप नेक में हमें शोल्डर को ऊपर की तरफ रखना होता है, इसलिए ड्राफ्टिंग में हमने बाहर की तरफ से शोल्डर को माइनस करना बताया है। और बाकी नेक कंट्रोलिंग प्रोसेस अनुसार यहाँ पर हमने डाट लगाया था तो वो ये नेक को कंट्रोल करता है। और दूसरा चीज़, डोरी पाइपिंग लगाने से यहाँ पर गले में अच्छा फिनिशिंग और फिटिंग आता है, ये शोल्डर को नीचे की तरफ गिरने नहीं देता। और बाकी यहाँ पर बाजू की ये जो क्रीज है ये तो केप हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बाजू की केप हाइट और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्रीज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अंदर की तरफ रहेगी। यहाँ पर देखिए, एक्रोस मेजरमेंट को हम यहाँ से अंदर की तरफ जो कटिंग करते हैं उसके कारण जैसे हाथ इस तरह का मूवमेंट होता है तब यहाँ पर खिंचाव नज़र आता है, लेकिन जैसे हाथ नीचे करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव नज़र नहीं आएगा और फिटिंग और फिनिशिंग अच्छा दिखेगा।
तो देखिए यहाँ पर कस्टमर का नाप के अकॉर्डिंग कस्टमर की बॉडी में पेट का भाग नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कमर से लूजिंग कम करेंगे। इस तरह का बॉडी माप में कमर में 3 इंच लूजिंग लगा सकते हैं। जैसे हमने 3.5 इंच लूजिंग लगाया था, उसकी जगह 3 इंच लूजिंग लगाना है। और जिसका पेट का भाग ज़्यादा निकला हो उसमें 3.5 या 4 इंच लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पर कमर से या नीचे का पार्ट में हमें 0.25 इंच का सिलाई का ये मार्क करके टाइट करना है। मेन चेस्ट लाइन पर टाइट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर सिलाई को इस तरह यहाँ मैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह हमें पता चलता है कि बॉडी का शेप के अकॉर्डिंग हमें बॉडी मेजरमेंट में कितना इंच लूजिंग लगाना चाहिए वो समझना होता है। अब कस्टमर को वापस पहना कर समझेंगे। तो अब देखिए हमने कमर पर फिटिंग कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कैसा शेप आ रहा है। बैक साइड देखिए कमर पर यहाँ पर 0.25 इंच, यहाँ पर 0.25 इंच का सिलाई लगा दिया, तो यहाँ पर इस तरह फिटिंग आ गया है। तो इसी तरह हमें ये समझना होता है कि कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग हमें कितना लूजिंग देना चाहिए। अगर आपको फ्रंट पार्ट में ज़्यादा फिनिशिंग और फिटिंग चाहिए तो यहाँ पर टक्स देने की आवश्यकता रहती है। अगर यहाँ पर टक्स रहेगा तो बॉडी का शेप का जैसा यहाँ पर लुक आएगा, और अगर यहाँ पर टक्स नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर प्रिंसेस शेप बना सकते हैं। प्रिंसेस शेप में यहाँ पर का जो टक्स है वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में यही कस्टमर के अकॉर्डिंग हम पहले से ही कमर में टाइट फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसका फिटिंग कैसा आता है। और इसके बाद हमें बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती के अकॉर्डिंग भी डिप नेक कन्वर्ट करके समझना है, ताकि हमें अलग अलग मेथड अनुसार कैसा फिटिंग आता है वो समझ में आए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपका यह दिन शुभ रहे। धन्यवाद।